वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेके बोस क्लास 10th एग्जामिनेशन में जो आपका जो इंग्लिश पेपर आता है उसमें एक क्वेश्चन आता है आपको जो कि ग्रामर सेक्शन में आता है आर्टिकल्स पे, ठीक है, जिसके 2 मार्क्स होते हैं आपको। तो बहुत से स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर आर्टिकल्स पे भी आप एक वीडियो अपलोड कीजिए। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने आज ये वीडियो अपलोड किया है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हम आर्टिकल्स पे देखेंगे इसका यूजेज आपको कहाँ करना है, ठीक है। तो एक एक करके हम देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं इसमें, तो अलग अलग से हम देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा ताकि जो मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम आर्टिकल्स की बात करेंगे, आर्टिकल जो एक आर्टिकल होता है ये एक वर्ड होता है जो कि डिफाइन करता है नाउन की स्पेसिफिसिटी, ठीक है। यानी एक नाउन क्या ये स्पेसिफिक है या नहीं, यानी कि कोई कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि पर्टिकुलर होते हैं, खास होते हैं, और कुछ नाउन्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। तो उनको डिफाइन करने के लिए हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल के दो टाइप्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट। तो अगर हम पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स देखेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं टू इंडिकेट समथिंग दैट आर नॉट स्पेसिफिक और पर्टिकुलर, यानी कि वो नाउन्स, वो सिंगुलर नाउन्स इसमें हम इंडिकेट करते हैं जो कि स्पेसिफिक नहीं होते हैं, पर्टिकुलर नहीं होते हैं, यानी वो कॉमन होते हैं। तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। हमारे पास जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स दो हैं वो है एन और ए। अगर हम एन की बात करेंगे, ये हम उन सिंगुलर नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं जिनके जो कि स्टार्ट होते हैं विद वॉवेल साउंड्स। याद रखिएगा, मैं वॉवेल साउंड्स की बात कर रहा हूँ, ना कि वॉवेल लेटर्स की। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो वॉवेल लेटर्स जो है ए ई आई ओ यू इनको याद रखते हैं। तो इनसे पहले जो हमें आर्टिकल यूज़ करना होता है वो एन यूज़ करते हैं, फिर वो साउंड कैसा भी हो। तो वो यहाँ पे वो गलत कर रहे हैं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको साउंड्स का ख़्याल रखना है। जिन नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स से पहले जो सिंगुलर नाउन्स स्टार्ट होते हैं विद वॉवेल साउंड्स, तो उनसे पहले आपको एन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसी तरह अगर हम ए की बात करेंगे, ये उन सिंगुलर नाउन्स से पहले हमें यूज़ करना होता है जो स्टार्ट होते हैं विद कॉन्सोनेंट साउंड्स, ना कि कॉन्सोनेंट लेटर्स। आपको कॉन्सोनेंट साउंड्स का ख्याल रखना होता है, जिनको कॉन्सोनेंट साउंड्स होगा जब उनको आप प्रोनाउंस करोगे और फिर देखोगे देखोगे कॉन्सोनेंट साउंड्स अगर वो दे रहे हैं तो आपको ए का यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। आई हैड एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे एन इस्तेमाल इसलिए मैंने किया है क्योंकि एप्पल में जो स्टार्टिंग साउंड है वो एक वॉवेल साउंड है, इसलिए हमने एन का इस्तेमाल किया। इसी तरह डू यू हैव एन इरेजर, तो यहाँ पे वॉवेल साउंड्स का साउंड स्टार्ट होता है, तो एन का इस्तेमाल किया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, शी हैज़ अ पेट डॉग, तो यहाँ पे इसलिए मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो पैट है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, एक और सिंगुलर भी है, सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए मैंने ए का इस्तेमाल किया है। जहाँ पे अगर हम देखें, माई फादर इज़ अ डॉक्टर, सिंगुलर सिंगुलर नाउन है और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होता है, तो हमने ए का इस्तेमाल किया, ठीक है। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स, आई सा एन एरोप्लेन, तो यहाँ पे एरोप्लेन अगर हम देखेंगे कॉन्सोनेंट वॉवेल साउंड है तो एन का इस्तेमाल। यहाँ पे माई ब्रदर गेव मी ए कैलकुलेटर, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ए का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है कैलकुलेटर वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस तो नहीं हम बताएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे बच्चे क्या करते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि बच्चे क्या करते हैं, वो वोवेल लेटर्स का को ध्यान में रख के आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें वोवेल साउंड्स या कंसोनेंट साउंड्स को ध्यान में रख के आर्टिकल्स का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए ये जो लेटर्स है, यहाँ पे जो मैंने वर्ड्स दिए हैं, इनका जो पहला लेटर है, पहला अल्फ़ाबेट है, ये एक वोवेल से मैंने स्टार्ट किया है। देखिए ये वोवेल से, यूनिवर्सिटी, यूनिक, यूनिफॉर्म, यूनिट, यूटेंसिल, यूरो, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये वोवेल लेटर्स से स्टार्ट होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने वोवेल देखा तो उनने क्या किया, वो इसमें एन का इस्तेमाल करते हैं। वो देखते हैं वोवेल है तो एन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत करते हैं। उनको क्या करना है, उनको इसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है। देखिए ये यूनिवर्सिटी है,
तो अगर हम देखेंगे यी, तो ये एक वॉवेल साउंड, ये कंसोनेंट साउंड है। यी एक कंसोनेंट साउंड, यूनिक में एक कंसोनेंट, यूनिक, यूनिफॉर्म, यूनिट, यूटेंसिल, यूरो, तो ये सभी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं ये लेटर, ये वर्ड्स। तो इसलिए हम इसमें ए का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, आपको इनमें ए का इस्तेमाल करना है, ए आर्टिकल का। देखिए, आई एम ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, एन लिख देते हैं, तो वो गलत कर देते हैं। इसी तरह ही हैज़ ए यूनिक एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे ए का इस्तेमाल करना है क्योंकि कंसोनेंट साउंड है, तो याद रखिएगा। इस तरह कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि कंसोनेंट साउंड से, कंसोनेंट लेटर से वो स्टार्ट होते हैं, लेकिन अगर हम इनकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये क्या, अगर हम इनकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो इनमें हमें वोवेल साउंड्स होते हैं, ठीक है, वोवेल साउंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे आर, तो वोवेल साउंड है, तो यहाँ पे आप एन का इस्तेमाल करेंगे। ऑनेस्ट, एन का इस्तेमाल। अर्ली, तो एन का इस्तेमाल करना है। MBA, वैसे तो ये एम है, कैपिटल है, मतलब कॉन्सोनेंट है, लेटर है, लेकिन आपको क्या करना है, एक्चुअली दिस इज वोवेल साउंड। MBA, MBBS, MEM है ना, ई, सो ई साउंड, MA, MSc, MLA, ऑनरेरी, एक्सरे, तो इन सभी में आपको क्या करना है, इस्तेमाल, आपको एन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इस तरह ये यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो इसी में आपको आएगा, ठीक है। वो यही वाले आपको देता है आपको कंफ्यूजन करने के लिए, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। अगर हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे, ये हम उन नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं, खास होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑल्सो यूज इट बिफोर प्लूरल नाउन्स, ये हम प्लूरल नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा हमने देखा एन और ए हमने सिंगुलर नाउन्स के लिए इस्तेमाल किया, ये हम प्लूरल नाउन्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स इसमें और देखेंगे। तो ये हम जो द है, ये हम सुपरलेटिव डिग्रीज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपको कोई सुपरलेटिव डिग्री आए तो आप उस वक्त द आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। और हम इसको कलेक्टिव नाउन्स के पहले भी इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपको कलेक्टिव नाउन्स होंगे उसके पहले भी हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखेंगे द सन सेट्स इन द वेस्ट, अगर हमने यहाँ पे द आर्टिकल का इस्तेमाल किया। सन और वेस्ट जो है ये एक प्रॉपर नाउन्स है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाउन्स है, तो इसलिए हमने यहाँ पे द का इस्तेमाल किया। इसी तरह अगर हम देखेंगे दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, तो लार्जेस्ट यहाँ पे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, द का इस्तेमाल किया, द आर्टिकल। द क्राउड sang along with the band, क्राउड एंड बैंड जो है यहाँ पे ये कलेक्टिव नाउन है, इसलिए हमने द आर्टिकल का इस्तेमाल किया। और यहाँ पे हम कुछ ज्योग्राफी के टर्म्स देखेंगे, तो इनमें हम देखेंगे कि कहाँ पे हमें द का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको यूनाइटेड कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो वहाँ पे आप द का इस्तेमाल करना, ठीक है। लार्ज रीजन से, फॉर एग्जांपल द साउदर्न रीजन ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा रीजन है, तो यहाँ पे आप द का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे डेजर्ट, ठीक है, द गोबी डेजर्ट, डेजर्ट्स के लिए भी आप द का इस्तेमाल करना। या पेनिनसुलाज, इस उनमें भी आप द का इस्तेमाल करना। ओशन, सीज, गल्फ्स, कैनाल्स, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, तो यहाँ पे आप क्या करना, द का इस्तेमाल करना है। माउंटेन रेंजेस के लिए आपको द का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, द गोबी डेजर्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। कुछ और ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं जहाँ पे आपको द का इस्तेमाल नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, स्ट्रीट्स हैं, तो स्ट्रीट्स के लिए आप द का इस्तेमाल नहीं करना है। पार्क्स है, सिटीज़ है, कंट्रीज़ है, मोस्ट कंट्रीज़, क्योंकि हमने देखा जो यूनाइटेड कंट्रीज़ है उनके लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाकी जो भी कोई कंट्री है उनके लिए हमें द का इस्तेमाल नहीं करना है। कंटिनेंट्स हो, फॉर एग्जाम्पल एशिया, अफ्रीका, यूरोप, तो उनके लिए भी हम द का इस्तेमाल नहीं करें। या बेज है, या सिंगल लेक्स है, यानी कि अगर सिंगल एक लेक है उसके लिए हमें इस्तेमाल नहीं करना है। या सिंगल माउंटेन है, अगर सिंगल माउंटेन हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा माउंटेन रेंजेस है, अगर माउंटेन रेंज है, ठीक है, द रॉकीज वो माउंटेन रेंजेस है, द एल्प्स वो माउंटेन रेंजेस है, तो उनके लिए हमें द का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर सिंगल लेक है, फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट, ये एक सिंगल माउंटेन है, तो इसके लिए हमें द का इस्तेमाल नहीं करना है।
ऐसे आइलैंड्स, यहाँ पे हमने देखा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, फॉर एग्जांपल लक्षद्वीप, द लक्षद्वीप आइलैंड्स, वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो वहाँ पे हम द इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द मिनिकॉय हम नहीं लिख सकते, मिनिकॉय एक आइलैंड है, तो वहाँ पे हम द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जापान, माउंट एवरेस्ट, सैन फ्रांसिस्को बे, तो इनके लिए आपको द का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आर्टिकल्स में आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, तो इनको आप कर लेना। तो आई होप इसी में से आपको पूछा जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।